डिस्कस करने वाले हैं जो कमिंग पेपर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। पेपर होता कैसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल्स एग्जाम होंगे 15 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक। ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में क्या होगा ये समझने की कोशिश करो। 10th क्लास का प्रैक्टिकल, 12th क्लास का प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा, और इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बात कर लेते हैं। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल में स्टूडेंट फेल क्यों होता है, और फेल हुआ तो किस रीजन से हुआ, और कितने मार्क्स कहां से आ रहे हैं। एक कैंडिडेट, पहली बात सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, होम साइंस है, डेटा एंट्री है, कंप्यूटर साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, लाइब्रेरी साइंस है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स है। इन प्रैक्टिकल की वैल्यूएशन समझते हैं और इनकी मार्क्स को समझने की कोशिश करते हैं, होगा क्या और आता क्या है। जरा फिजिक्स को समझते हैं, फिजिक्स में है क्या चीज। फिजिक्स में प्रैक्टिकल कितने का, 20 मार्क्स का लगेगा। कहां से, दो प्रैक्टिकल लिखना है, 3.5 3.5 कितना, 7 मार्क्स। 3 मार्क्स कहां से आएगा, प्रैक्टिकल की फाइल और वाइवा से। वाइवा तो जनरली स्कूल में कोई लेता नहीं, तो फाइल के ऊपर और इंटरनल मार्क्स उनके दिमाग के ऊपर होता है। तो 7 + 3 मिलकर 10। यहां देखना 10 मार्क्स में से 7 मार्क्स लाना मैंडेटरी हो जाता है। स्टूडेंट सोचता है 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 7 तो आ जाएगा। नहीं, रुको, यहाँ 5 मार्क्स का पीसीपी के मार्क्स होंगे, 5 इंटरनल स्टडी सेंटर के द्वारा दिए जाएंगे। टोटल कितने, 20 मार्क्स। अब ये 20 मार्क्स का भी खेल समझने की कोशिश करो। पीसीपी के कुछ के एडमिट कार्ड आ रहे, नहीं आ रहे, सेंटर का पता है, नहीं पता है। कई बार पीसीपी का एक एवरेज मार्क स्टडी सेंटर लगा देता है, या फिर पीसीपी दूसरा सेंटर बनता है, वो भी कुछ ना कुछ एवरेजिंग कर देता है। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स कुछ ना कुछ दे देता है। इंटरनल मार्क्स स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छे होना चाहिए। हमने पहले भी बोला, स्टडी सेंटर से 80% वही प्रैक्टिकल सेंटर भी बन जाते हैं। स्टडी सेंटर के पास 5 मार्क्स इंटरनल होते हैं, स्टडी सेंटर के पास मैक्सिमम पीसीपी के भी होते हैं। कुल मिला के स्टडी सेंटर के साथ अच्छे रैप होना चाहिए, वहां से प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। हमारी बात क्या हो रही है, एनआईओएस की प्रैक्टिकल एग्जाम के ऊपर बात हो रही है। थ्योरी एग्जाम के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, डेट शीट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। कल हमने आपको डेट शीट रिवील करी, उसी की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल टोटल मार्क्स कितना, 20 में से 3.5 के 2 प्रैक्टिकल, 7 मार्क्स। 3 मार्क्स थियरी। थियरी का मतलब इन द सेंस की जो आपने फाइल बनाई है वो 3 मार्क्स का है, या प्लस वाइवा भी इंक्लूडेड है उसमें 3। वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करता है, या आपसे वाइवा लेके कुछ मार्क्स को एसेस करने की कोशिश करता है, या फाइल को 3 मार्क्स में कंसिडर कर लेता है। वो इसको प्योरली स्कूल या स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है, या प्रैक्टिकल सेंटर जो बनेगा उस पर डिपेंड करता है। तो 10 मार्क्स ये प्रैक्टिकल सेंटर वाले के हाथ में। हो सकता है स्टडी सेंटर आपका प्रैक्टिकल सेंटर ना बने। ध्यान रखिएगा, स्टडी सेंटर 50-50 है। 50% प्रैक्टिकल सेंटर भी बन सकता है, 50% नहीं। क्या क्राइटेरिया है प्रैक्टिकल सेंटर बनने का। जो स्टडी सेंटर है वो प्रैक्टिकल सेंटर बन सकता है बशर्ते कि उस सब्जेक्ट में 20 स्टूडेंट हो। टोटल 100 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट, 70 स्टूडेंट टोटल अगर स्टूडेंट है तो वो प्रैक्टिकल सेंटर बनेगा। अगर इन केस में उसके पास लेस देन 20 से कम स्टूडेंट्स है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, तो वो सेंटर प्रैक्टिकल सेंटर नहीं बनता। एक जगह जिनके पास ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उधर की तरफ डाइवर्ट कर देता है बोर्ड। बोर्ड क्या करता है, वहां कलेक्ट कर देता है इन सारे स्टूडेंट्स को, ताकि इजी हो सके कॉपियों का कलेक्शन, इवोल्यूशन, फाइनल रिजल्ट भी इजी हो सके। ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश नहीं करता। अगर स्टूडेंट है, एनफ स्टूडेंट है, स्टूडेंट की क्वांटिटी एनफ है, तो फिर बहुत अच्छे से वहां होगा। तो मोर देन 20 अगर है तो वहां होगा। तो जहां पर भी स्टडी सेंटर पुराना है, ज्यादा बच्चे इनरोल्ड होते हैं, तो वहां होगा। अब एक जगह बोला जाता है 2 बच्चों ने ही इनरोल किया एक स्टडी सेंटर से। एक स्टडी सेंटर पर 2 बच्चों ने इनरोल किया तो वहां प्रैक्टिकल नहीं होगा। एक स्टडी सेंटर जिसमें मैक्सिमम 10 बच्चों ने इनरोल किया, वहां प्रैक्टिकल नहीं होगा। जहां एक क्राउड होगी, जहां एक बड़ा सा स्टडी सेंटर, सब जगह एडमिशन का मतलब ये नहीं कि वो प्रैक्टिकल सेंटर बने। प्रैक्टिकल सेंटर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां कितने इनरोल्ड है। अगर स्टडी सेंटर पर मोर देन 20 अगर सब्जेक्ट वाइज है तो 100% वो प्रैक्टिकल सेंटर बनेगा। दूसरी बात, प्रैक्टिकल की फैसिलिटी है क्या, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लैब्स अवेलेबल है, साइंस है या नहीं है। अगर साइंस है तो बनेगा, साइंस अगर उस स्कूल में नहीं है तो वो स्कूल कभी भी प्रैक्टिकल सेंटर नहीं बनेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, उस स्कूल में खुद का साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। अगर है स्टडी सेंटर में साइंस स्ट्रीम सीबीएसई के थ्रू चल रहा है और बोर्ड के थ्रू चल रहा है तो बोर्ड बनाएगी, अदरवाइज नहीं बनाएगी। तो ये कुछ क्राइटेरिया बनने के।
तो हम लोग बात कर रहे थे दो प्रैक्टिकल जो कि 3.5 3.57 3 मार्क्स मिलेंगे किससे, फाइल से या फिर वाइवा से 10 हो गए। 10 में से 5 पीसीपी के आएंगे, 5 इंटरनल स्टडी सेंटर देता है, कुल मिला के 20 मार्क्स यहाँ से प्रैक्टिकल से आते हैं। 12th क्लास का बच्चा एक चीज समझ ले, इस 20 में से 7 मार्क्स लाना मैंडेटरी है। अगर 12th क्लास के बच्चे ने 7 नहीं लेके आए तो फेल हो गया। थियरी में 90% भी आएगा तो भी आगे फेल ही लिखा जाएगा, SYCP आ जाएगा, स्टिल येट टू बी क्लियर प्रैक्टिकल। आपका प्रैक्टिकल क्लियर नहीं है, जाओ प्रैक्टिकल क्लियर करो। इसका मतलब फिर एक बार और एग्जामिनेशन में आना पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट अभी की तारीख में पास नहीं देगा बोर्ड, आपको SYCP कर देगा। इसका मतलब उस सब्जेक्ट में फेल है। एक बच्चे का फोन आता है, मेरे मैथ्स में कम नंबर। अरे नंबर कम नहीं, आप टिपिकल फेल हो। फेल है, नंबर कम नहीं होता। अगर 33 से कम है, आपके आगे अगर पास नहीं लिखा, RT लिखा है, रिपीट एसेंशियल रिपीट अगर दे दिया या फिर से अगेन देने के लिए बोला है तो आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब उस सब्जेक्ट में फेल है। आप ये मान के चलो, मान के नहीं, कंफर्म है फेल हो। अब जब पास ही नहीं हुआ तो कम मार्क्स ज्यादा मार्क्स क्या होता है, फेल तो फेल है। चाहे एक सब्जेक्ट फेल है, 2 सब्जेक्ट में फेल है, वो फेल ही है। जो बच्चे किसी दूसरे बोर्डों में फेल हुए वो अभी इमीडिएटली लेट पेमेंट के साथ इसमें एडमिशन चल रहा है NIOS में, उसमें 1-2 सब्जेक्ट जो भी पास हुए ट्रांसफर करो, ट्रांसफर आप क्रेडिट करो। इसका भी चार्ज लगता है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफर आप क्रेडिट करने के बाद जो सब्जेक्ट बच जाते हैं, 3 सब्जेक्ट कम से कम और लेने पड़ेंगे, वो NIOS में ले लीजिए और सारे इसमें ट्रांसफर करके आइए। 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करिए, 3 सब्जेक्ट के और लीजिए, इसमें पेपर में बैठिए, एग्जामिनेशन दीजिए, क्लियर करिए। अब यहाँ 2 बातें होती हैं। अगर बच्चा 6 महीने पहले इनरोल्ड इस बोर्ड में, फेल होके किसी बोर्ड से नहीं आया, TOC का कोई कहानी नहीं है, सिंपल, तो उसका क्या होगा, TMA भी आएगा। तो TMA के 20% थियरी का TMA होता है। अब एक बच्चा बोलता है कि TMA के तो सारे 20 मार्क्स होते हैं। जी नहीं, हिंदी में 20 मार्क्स, इंग्लिश में 20 मार्क्स, जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं है उनमें TMA 20% के होंगे और 100 का 20% 20 मार्क्स होते हैं। अब जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, होम साइंस है, ज्योग्राफी है, मास कम्युनिकेशन है, पेंटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, डेटा एंट्री है, इसमें सारे प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व है। जिनमें प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व है इन द सेंस उसकी जो TMA वो कम हो गया। कितना कम हो गया, अब सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। फिजिक्स है तो 20 का प्रैक्टिकल्स हो गया, बचा कितना, 80 का 20% 16 मार्क्स का TMA, जो बचा हुआ 64 मार्क्स उसकी थियरी। ठीक है, तो थियरी में कितना लाना, 21, प्रैक्टिकल में कितना चाहिए, 7, TMA में कितना चाहिए, 7, कुल मिलाकर के आप 33 पर जाने की कोशिश करो। समझ में आ रही बात। इसमें से कुछ कम ज्यादा, एक आध मार्क्स कम ज्यादा ऊपर नीचे होते रहेंगे। अब अगर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट और TMA में कितना, 16 में से 5 ही चाहिए, 5 वहां से, थियरी में 21, 21 प्लस 5 26 और 7 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल से, कुल मिला के 33 हो गया तो बोर्ड पास आपको दिया। तो इस तरह से इसमें चलता है। थियरी के एग्जाम में क्या करना क्या नहीं करना मैं थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थियरी में MCQs जो है वो तो है, साथ में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एज पर सब्जेक्ट जो अवेलेबल है। आप बड़े क्वेश्चन को पिक जरूर करो, अच्छे से करो और खूब भर भर के लिखो। नहीं आता तो उसमें डायग्राम, टेबल जो भी पॉसिबल है वो सब करते रहो, ताकि 5 में से एक दो मार्क्स उठते रहे कम से कम। इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन, और क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना अगर पास होना चाहते हो तो। गलती से भी नहीं छोड़ना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना। कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा है, लेंथी हो रहा है, आपने समझ में नहीं, उसको वहीं रोको। नया क्वेश्चन नंबर जो छूट गया उसको डाल के स्टार्ट हो जाओ, और जब वहां से टाइम बच जाए तो वापस आके इसमें करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए और उसके फायदे एक अलग तरीके से चलते हैं। थियरी एग्जाम का डेट शीट हमने आपको दिया, वो टेंटेटिव है, थोड़ा सा फेरबदल होगा, 2-4 दिन ऊपर नीचे कर करके बोर्ड उसी को फाइनल कर देगा, किसी को ऊपर किसी को नीचे कर देगा। बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होता है, क्योंकि एक टेंटेटिव पहले बनता है, वो मैंने आपके साथ रिवील कर दिए है, कल के उसमें है, वीडियो में देख लीजिएगा। उसके बाद बोर्ड उस पर बैठेगा, कोई कल को छुट्टी स्टेट ने अनाउंस कर दिया, कोई इलेक्शन अनाउंस कर दिया, कोई गस्टेड हॉलीडे का एक नया अनाउंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गया, तो ये रीशेड्यूल करना ही पड़ता है। इसलिए वो एक बार टेंटेटिव बना के बैठते हैं, और जो फाइनल रिवील है वो कब होगा, अगस्त एंड में डेट शीट आपको रिवील की जाएगी। वो फाइनल बोर्ड से आएगा, वो हम लोग आपको रिवील कर देंगे, बोर्ड फाइनल कर। क्या वही फाइनल, जी नहीं, चलता रहता है एग्जाम, कुछ भी हो सकता है। कल को कोई डिजास्टर हो गया किसी स्टेट के अंदर, कुछ नया हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, कोई नया जन्म मृत्यु वाली कहानी हो गई, कोई बर्थ हो गई, कोई डेथ हो गई, कुछ ना कुछ कांड हो गया, गवर्नमेंट ने कोई जन्मतिथि अनाउंस कर दी, कोई हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियली,
तो वो सब उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, सब उनके साथ चलेंगे, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात डेट शीट पर लगातार करते रहेंगे, एग्जामिनेशन कैसे देना है, क्वेश्चन पेपर कैसे तैयार करना है, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल वाइज बात करना चालू करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।